हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। कहानी की शुरुआत में ही हम इस कहानी के हीरो फू को अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं। तभी हमारी हीरोइन जिंग अपनी फ्रेंड लिली के साथ वहाँ टपक पड़ती है। गांव लिली को देखकर उसे अपनी तरफ बुलाता है। वो जिंग को लेकर उसके पास जाती है। वो जिंग को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी गांव फू से बोलता है कि भाई फोन में घुसना बंद कर, वो दोनों आ गई हैं। तभी फू जिंग से हाय बोलता है, पर जिंग तो बहुत नर्वस हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि यार फू ने मुझे तो पहचाना ही नहीं। वो डरती हुई उससे हैंडशेक करती है। तभी लिली बोलती है कि यार ये तो फू है ना। गांव तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तेरा रूममेट है। पर गांव बोलता है कि मेरे लिए तो ये बस एक रूममेट है। तभी जिंग लिली से कहती है कि फू तो हमारे कॉलेज में भी बहुत फेमस है। तो लिली जवाब देती है कि तू तो बस किताबी किरा बनकर रह गई है, तुझे इतना कुछ नहीं पता। फूना बहुत रिच फैमिली से है। तभी वो फू से अपना नंबर एक्सचेंज करने का बोलती है, पर वो तो फटाक से मना कर देता है। वे गुस्से में कहती है कि यार इसे कितना एटीट्यूड है, जिंग तू एक बार ट्राई करके देखना। वो तो मना कर देती हैं, लेकिन फू उसे कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने का बोलता है। लिली उसे इशारा करती है कि तू नंबर दे दे, तो वो भी पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर नहीं देना चाहती। तभी जिंग जल्दी से अपना फोन निकालकर उसे इंस्टा में ऐड कर लेती है। तभी वो एक मैसेज भेजता है, पर जिंग का दिल तो जोर जोर से धक धक कर रहा था। वो अभी भी सोचती है कि क्या इसे मैं सच में याद नहीं हूँ। वो उसका अकाउंट चेक कर रही थी। तभी गलती से वो एक पोस्ट लाइक कर देती है, पर फटाफट से घबराहट में अनलाइक भी कर देती है। तो वो मैसेज करता है कि क्या तुम्हें मेरी पोस्ट इतनी अच्छी लगी थी। पर ये मैसेज पढ़ते ही जिंग घबरा जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं, कहीं उसे मैं क्रीपी लगने लगी तो। तभी लिली पूछती है कि जिंग क्या तू ड्रिंक करना चाहती है। अरे अब हम तो बड़े हो गए हैं, थोड़ी सी ड्रिंक से कुछ नहीं होगा। वो ग्लास उठाकर जिंग को देती है। वो चीयर्स करके पी तो लेती है, पर उसे खांसी शुरू हो जाती है। लिली घबराकर पूछती है कि क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। वो तो उसे ड्रिंक पिलाने के लिए माफी भी मांगती है। तभी फू उसे टिश्यू पेपर देता है। यार ये फू तो मौके पर चौंका मार रहा है। जिंग टिश्यू लेकर उसे थैंक यू बोलती है, पर वो सोचने लगती है कि यार फू इतना घमंडी नहीं है जितना उसे सब बोलते हैं। यार ये तो बहुत केयरिंग निकला। तभी वो रेस्टरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। वो तो खुद से ही बात करने लगती है, मैं इतनी शर्मा क्यों रही हूँ, फू मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो जाने लगती है, पर तभी फू से टकरा जाती है। उसे अचानक देखकर वो डर जाती है। वो पूछता है कि कब तक मुझसे ऐसे चिपकी रहोगी। ये सुनने के बाद वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है, पर वो स्माइल हुए बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं। अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं बता दूं कि हम 11th क्लास में एक साथ थे। तभी वो बोलता है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो यार, क्योंकि जोंग कॉलेज का कट ऑफ तो बहुत हाई रहता है। मुझे लगा नहीं था कि हमारे स्कूल से कोई ये कॉलेज ज्वाइन कर पाएगा। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो उसे याद है। तभी वो पूछता है कि तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही थी, जैसे मुझे जानती ही नहीं। तुम्हें मुझे सबके सामने अपना क्लासमेट बोलने में शर्म आ रही थी क्या। तभी किसी के कॉल आने पर वो वहां से चला जाता है। तो लिली मजाक में पूछती है कि यार मुझे तो लगा कि तू अब अगले साल यहाँ वापस आएगी। पर वो बोलती है कि यार मेरे पीरियड्स की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो लिली अब फिर से ड्रिंक का बोलती है। सब चीयर्स करते हैं, पर फू जिंग की ड्रिंक पी लेता है। सब तो बस उसे देखते ही रह जाते हैं। जिंग स्टोर जाने का बहाना बनाती है, लेकिन तभी वहां पर फू आ जाता है। उसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि यार इसे देखने के बाद मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है। वो उसे एक मिल्क की बॉटल देकर कहता है कि इसे पी लेना, इसका टेस्ट तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यार फू तो हमारी हीरोइन को सच में एक दूध पीती हुई बच्ची समझता है। तो जिंग उसे थैंक यू बोलती है और बहुत खुश हो जाती है। वो तो वापस आते ही उनसे फू के बारे में पूछती है। तो लिली जवाब देती है कि उसने कहा कि उसे किसी इवेंट में जाना है, इसलिए वो चला गया। जब वो फोन निकालती है तो फू का मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो मैसेज में पूछता है कि अभी कहाँ पर हो। तो वो बोलती है कि हमारी कार ना ट्रैफिक में फंस गई है। तभी वो मैसेज करता है कि घर पहुंचने के बाद मुझे याद से मैसेज कर देना। ये मैसेज पढ़कर तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो दूध पीते हुए स्माइल करती है। तभी लिली पूछती है कि यार तू किस बात पर इतनी स्माइल कर रही है, और ये क्या तू दूध पी रही है। मुझे तो लगता था कि तुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। पर वो बोलती है कि वैसे इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। तभी लिली बोलती है कि यार फू कितना हैंडसम है ना, सच बोलना कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। लेकिन जिंग तो फटाक से मना कर देती है। तो वो बोलती है कि फू जैसे लोग सपनों में ही अच्छे लगते हैं, ऐसे लड़के ना प्लेबॉय होते हैं, वैसे भी तू उसे हैंडल नहीं कर पाती। तभी वो सोचने लगती है कि यार प्यार कोई पूछकर थोड़ी होता है, प्यार तो बस हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिंग फू को अवार्ड दे रही थी, लेकिन जब वो उसको टच करता है तो वो बहुत घबरा जाती है। फिर प्रेजे वो उसी फोटो को देखकर खुद से बतियाती है कि यार आज हम कितने टाइम बाद मिले हैं ना। तभी जिंग को एक बेकरी शॉप पर जॉब दिखाते हैं, जहाँ वो खर्चा पानी के लिए काम करती हैं। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि यार कल एक आदमी ने ना 2 मिल्क कैन खरीदी,
पर उनमें से बस एक लड़की ने उसे हस्बैंड कहा यार, लेकिन दो लड़कियों ने उसे मेरे सामने किस किया। ये सुनकर तो जिंग पूरी हिल जाती है। तभी फू वहां पर आता है। उसे देखकर तो वो शॉक्ड हो जाती है, पर वो उससे कस्टमर की तरह पूछती है कि आप क्या लोगे सर, तो वो भी ऑर्डर कर देता है। तभी वो पूछता है कि जिंग क्या तुम यहाँ पर काम करती हो, तो वो हाँ बोलती है। फिर वो उसका ऑर्डर नोट करने लगती है, पर वो तो वही रुककर बस उसे ही देख रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आकर बोलती है कि फू तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया, पता है वो रात भर कितना रो रही थी। पर वो तो बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन वो तो बोलती है कि फू वो तेरे प्यार में पागल है, क्या तू उसे ऐसे ही छोड़ देगा। तभी वो बोलता है कि क्या तुम अब यहाँ मुझ पर लाइन मारने आई हो, तो वो गुस्से में बोलती है कि मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी। तभी वो गलती से ग्लास उठाकर जिंग पर फेंक देती है। यार अब जिंग को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। यार ये छिपकली तो उल्टा उसे ही बोलती है कि ऐसे क्यों घूर रही हो, और वहां से कल्टी मारने लगती है। लेकिन फू उसे जिंग से सॉरी बोलने को बोलता है, पर वो छिपकली तो बहाना बनाने लगती है। लेकिन वो उसे स्ट्रिक्टली बोलता है कि अभी सॉरी बोलो। तभी वो सॉरी बोलकर वहां से भाग जाती है। तभी वो जिंग को न्यू ड्रेस दिलवाने का बोलता है, लेकिन वो तो मना बोल देती है। पर वो पूछता है कि तुम्हारी छुट्टी कब होगी, तो वो शाम का बोलती है। जिंग काम कर रही थी। तभी वो उसे मोबाइल चेक करने का इशारा करता है। वो फोन में उसका मैसेज चेक करती है, तुमने कितनी देर से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लेकर आया हूँ। अब इसके बाद तो वो फू से फुल इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड पूछती है कि यार क्या ये हैंडसम लड़का तेरा वेट कर रहा है, क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो बोलती है कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। तभी वो बोलती है कि वो बहुत टाइम से वेट कर रहा है, तू उसके साथ चली जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अब हम उन दोनों के साथ मॉल आते हैं। वहाँ की वर्कर उसे ड्रेस दिखाती है। जिंग को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है। वो कहती है कि ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। तभी वो बोलती है कि मैम ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी। वो मना करती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी, पर वर्कर तो बोलती है कि मैम ये ड्रेस तो सिर्फ आपके लिए ही बनी है, आपको इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। पर वो तो मना करके दूसरी ड्रेसेस देखने लगती है। तभी उसे एक ड्रेस पसंद आती है। जब वो ड्रेस चेंज आती है तो अपनी पुरानी ड्रेस मांगती है, पर वो उसे नहीं देता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो पूछता है कि क्या तुम अब मुझसे बदला लेने की सोच रही है। लेकिन वो बोलती है कि मैं ना तुम्हारे पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती। पर वो तो उसकी तारीफ करने लगता है। वो बोलता है कि लड़कियां तो बस मेयर पैसों पे मरती हैं, पर तुम थोड़ी डिफरेंट हो। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, या तुम सभी लड़कों से ऐसे ही दूर भागती हो, और तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन वो बोलती है कि मुझे लोगों से ऐसे नजरें मिलाकर बात करने की आदत नहीं है। तभी वो लिली को हंसती हुई कहती है कि यार तुम दोनों की लव स्टोरी तो बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड में भाग रही है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। तो वो बोलती है कि तू ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तुझे क्या पता कि हमारी एज के लोग प्यार मोहब्बत में कितनी हदें पार कर देते हैं। तभी वो जिंग का शॉपिंग बैग देखकर कहती है कि यार ये क्या है, चलो फाइनली तूने न्यू ड्रेस खरीद ही ली, तुझे तो ना ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए कि बस मजा आ जाए। लेकिन वो बोलती है कि मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, बस इसीलिए मैंने न्यू ड्रेस ले ली। पर लिली तो बैग में वो ड्रेस देखकर दंग रह जाती है। वो बोलती है कि यार ये तो वही ड्रेस है ना जो मुझे बहुत पसंद आई थी, ये कहाँ से ली तूने, कहीं फू ने तो तुझे ये ड्रेस नहीं दिलाई। तभी वो ड्रेस की फोटो लेकर उसे मैसेज करती है। तो वो मैसेज करता है कि ये तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बस एक गिफ्ट था, देखना ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट करेगी। पर वो तो ड्रेस को रिटर्न करने का बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि इसका टैग अब निकल चुका है, इसलिए वो अब इसे नहीं लेने वाले। तुम ये मत समझ लेना कि ये ड्रेस देकर मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मैं भी तुम्हें एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगी। पर वो सोचने लगती है कि यार अब तो मेरे पास इसके साथ बात करने का अच्छा बहाना है, ये गिफ्ट तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। तभी फू का दोस्त पूछता है कि भाई तू किस लड़की के साथ चैट करने में इतना बिजी है। तभी एक दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई पहली बार तुझे चैट करते हुए इतना खुश देखा है। तभी वहां बैठी हुई एक लड़की पूछती है कि क्या फू ने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। तभी उसका दोस्त उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। वो तो ये भी बोलता है कि चाहे तुम कितना भी मेकअप पोत लो, वो तुम्हें कभी भाव नहीं देने वाला। लेकिन वो गुस्से में कहती है कि तू हम दोनों के बीच में मत आ समझा। तभी वो फू के बहुत क्लोज आ जाती है, लेकिन वो तो उसे दूर भगा देता है। तभी लिली जिंग को अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है, लेकिन वो पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए। तो वो जवाब देती है कि ये न्यू पार्क बहुत फेमस है, तेरे फ्री टाइम को तुझे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर वो कहती है कि तू तो गाँव के साथ एंजॉय करेगी, मैं तो बस कबाब में हड्डी बनकर रह जाऊंगी। लेकिन लिली बोलती है कि मैं और गाँव अकेले नहीं होंगे, उसका रूममेट फू भी उसे साथ आएगा। यार मैंने तो है कि इस पार्क को बनाने के लिए उसकी फैमिली ने पैसे दिए हैं, इसीलिए हम सब यहाँ फ्री में मजे करेंगे, समझी। फू का नाम सुनकर तो जिंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तभी वो बिना कुछ सुने उसे अपने साथ ले जाती है। गाँव को देखकर लिली पूछती है कि तू यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गया, मीटिंग तो आधे घंटे बाद थी। तो वो जवाब देता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना चाहता था। तभी वो हंसकर कहती है कि तू तो मेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो गया है। तभी वो जिंग के मजे लेने लगती है कि यार आज तो जिंग बहुत क्यूट दिख रही है। जिंग तो फू के बहुत क्लोज आ जाती है, लेकिन वो शर्माती हुई पीछे हट जाती है। पर लिली बोलती है कि शर्माओ मत यार, अगर तू क्यूट तो इसमें शर्माना कैसा। फू तुम ताओ क्या जिंग आज अच्छी नहीं लग रही। जिंग तो बहुत टेंशन में आ जाती है, लेकिन फू बोलता है
कि जिंग तो आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ये सुनने के बाद तो जिंग बहुत खुश हो जाती है। लिली गांव को रोलर कोस्टर राइड का बोलती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। तो वो फू और जिंग को उसकी जगह ले जाती है। रोलर कोस्टर की राइड से पहले जिंग को बहुत डर लगता है, लेकिन लिली तो उसे चिल मारने को कहती है। वो तो उसे बहुत मना करती है, लेकिन लिली उसे फू के साथ राइड के लिए ले जाती है। राइड के बाद जिंग बहुत डर जाती है। वो तो फू से बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोलर कोस्टर राइड इतनी डरावनी होगी, पर वो तो उसे बस घुरा जा रहा था। तभी वो नोटिस करती हैं कि उसने फू का हाथ पकड़ रखा था। वो तो टेंशन में आ जाती है कि यार, इसका मतलब मैंने पूरी राइड में फू का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वो बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ने का क्या लोगे। वो फटाक से हाथ छोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन वो बोलता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी जिंग वहां से शर्माती हुई भाग जाती है। अब वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तभी लिली थोड़ा रेस्ट करने का बोलती है। तभी लिली एक लड़की की फोटो दिखाकर कहती है कि यार, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। इसने अनाउंस किया था कि ये बस फू के लिए यहाँ आई है। लगता है कि ये अब फू को पटाकर ही मानेगी। तो जिंग बोलती है कि हाँ शायद, क्योंकि फू को तो हॉट लड़कियां पसंद है ना। तभी वो पानी लेने के बहाने वहां से चली जाती है। तभी वो चुपके से लोगों के फू के बारे में रिव्यूज पढ़ती है। तभी वहां पर फू आ जाता है। उसे देखकर तो वो बहुत डर जाती है। वो पूछता है कि तुम क्या देख रही थी, ग्रुप चैट्स पर रही थी क्या? वो डरती हुई कहती है कि मुझे उन चैट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम सच में मेरे इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहती हो? पर वो बोलती है कि अपनी लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए मुझे दोष मत दो। लेकिन वो सोच में पड़ जाती हैं कि यार, ये किसी से ऐसे पर्सनली कभी बातें नहीं करता, तो मुझसे क्यों शेयर करना चाहता है? तभी वो कहता है कि तुम उन ग्रुप चैट्स पे मत जाना, मैं किसी भी लड़की के साथ अभी डेट पे नहीं गया हूँ। अब वो तो कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये समझा रहा है या मुझे जानबूझकर बता रहा है। चलो अच्छा है, इस तरह हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तभी वो कहता है कि अब कभी उन लोगों की बातों में मत आना, ओके? वो तो बिल्कुल जिंग पर फिदा हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये कितना क्यूट बिहेव करती है ना। लिली गांव को जबरदस्ती घोस्ट हाउस ले जा रही थी। तभी वो उन दोनों को भी चलने को बोलती है। जिंग को समझ नहीं आता, तो फू जिंग से बोलता है कि तुम्हारी दोस्त हमें हॉन्टेड हाउस ले जाना चाहती है। तभी वो गांव को लेकर अंदर चली जाती है। जिंग भी जाने लगती है, लेकिन फू उसे रोककर कहता है कि उन्हें साथ में एंजॉय करने दो, हम दूसरे वाले हॉन्टेड हाउस में चलते हैं। वो उसे पीछे रहने को कहता है और बोलता है कि अगर डर लगे तो मुझे पकड़ लेना। लेकिन अंदर जाते ही जिंग बहुत डर जाती है। तो वो पूछता है कि डर लग रहा है क्या, पर वो मना कर देती है। तभी सामने से एक भूत आता है, तो वो डर कर उसे टाइटली हग कर लेती है। वो उसे आंखें बंद रखने को कहता है, पर मॉन्स्टर के जाने के बाद वो उसे अपनी आंखें खोलने को बोलता है। तो वो उससे दूर हो जाती है। वो बस उसे अपने पीछे चलने को कहता है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। लेकिन उन्हें देखकर लिली पूछती है कि तुम दोनों इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तो वो बोल देता है कि हमें हॉन्टेड हाउस में एक हिडन रास्ता मिला था, बस इसलिए इतना थक गए हैं। लेकिन ये सुनकर तो लिली फिर से अंदर जाने की जिद करती है, पर गांव उसे रोककर थोड़ा रेस्ट करने को बोलता है। तभी लिली उसे पेंडुलम राइड के लिए मनाती है। वो मना करती है कि तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूंगी। तभी फू कहता है कि मैं भी थक गया हूँ, तो लिली गांव को लेकर चली जाती है। तभी जिंग सोचती है कि यार, ये कितना अजीब है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों डेट पर हैं। तभी वो रैपिड राइड देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम ये राइड करना चाहेगी, पर वो तो मना कर देती है। तभी वो उसे पानी से बचा लेता है। उसे पानी में भीगा हुआ देखकर वो बोलती है कि तुम तो बहुत गीले हो गए हो, ऐसे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तो वो बोलता है कि यहाँ पास में ही एक ड्राई रूम है। वो अपनी ड्रेस सुखा रही थी। तभी वो फू की बॉडी देखकर बहुत नर्वस हो जाती है। उसे ऐसे घूरते देख वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो बिजी होने का नाटक करने लगती है। तभी वो मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम मेरे एब्स को क्लोज से देखना चाहती हो, तुम तो उन्हें टच भी कर सकती हो। पर वो तो डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुम ऐसे ही सभी लड़कियों को अपने एब्स दिखाते फिरते हो। वो तो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की तो समझ से बाहर है, कभी शर्माती हैं तो कभी ऐसे बोल्ड बन जाती हैं। लेकिन वो उसे बोलता है कि क्या तुम अब ये एब्स के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो? बहुत सी लड़कियां चाहती हैं, पर मैं ही उन्हें कभी परमिशन नहीं देता। वो दोनों लिली और गांव को ढूंढ रहे थे। तभी जिंग कहती है कि फू, लिली ने तो यही लोकेशन सेंड की थी। लेकिन तभी वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती हैं। उसे तो इतना ऑकवर्ड फील होता है कि वो वहां से जाने लगती है। लेकिन फू उसे रोककर बोलता है कि वो दोनों किस रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है क्या? यार, वो तो सोच में पड़ जाती है कि इनका प्यार तो बुलेट ट्रेन से भी तेज निकला। अभी मिले हुए 1 वीक नहीं हुआ होगा और ये दोनों तो ऐसे किस कर रहे हैं जैसे। तभी वो कहता है कि अगर तुम वहां गई तो वो दोनों तुम पर गुस्सा करेंगे, इसीलिए वहां मत जाओ। लेकिन वो तो सोच रही थी कि फू मेरे कितने क्लोज आ गया है। तभी लिली और गांव वहां से चले जाते हैं। ये देखकर वो उससे दूर हो जाती है। वो पूछता है कि अब अचानक तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे कोने में क्यों खड़ी हो? लेकिन वो बस ऐसे ही बोलकर उसकी बात टाल देती है। तभी वो उसे एक रिंग गिफ्ट करती है। लेकिन वो पूछता है कि तुमने ये कब ली? यार, अगर मुझे कोई गिफ्ट देना तो मेन तो उससे एक सवाल नहीं करती, चुपचाप गिफ्ट लेके फुर्र हो जाती हूँ। तो वो जवाब देती है कि दुकान से खरीदी है। तभी वो उसे थैंक यू बोलता है। उसे तो रिंग भी बहुत पसंद आती है। तभी फू का दोस्त बोलता है कि भाई, अच्छा हुआ कि तू घर आ गया,
मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं तेरे घर आ गया। वैसे भाई, तुझे मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई क्या? तो वो बोलता है कि जरूर पिछली बार की तरह तू फूल पी के अपने घर गया होगा, और क्या। लेकिन वो बोलता है कि भाई इस बार बात कुछ अलग थी। मैं और दादाजी तेरे घर चाय पीने गए थे, लेकिन तभी तेरी स्टेप सिस्टर मुझे लाइन मारने लग गई। यार वो तो मेरे पैरों को रब कर रही थी। तो वो बोलता है कि तू चाय को छोड़ के उसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हो गया था? लेकिन वो बोलता है कि भाई मैं तुझे डिफेंड कर रहा था। भाई मैंने तो ये भी सुना है कि तेरी स्टेप मॉम फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। तेरा पापा तो पूरी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम कर रहे हैं। अब तेरा क्या होगा भाई? पर वो बोलता है कि वो सब बाहर में जाए, मुझे उन लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी टॉपिक चेंज कर देता है। वो पूछता है कि वैसे तू आज अम्यूजमेंट पार्क क्यों गया था? तो वो भी पूछता है कि भाई तुझे कैसे पता चला? तो वो बताता है कि कॉलेज ग्रुप से पता चला। देख तेरी डेटिंग की फोटो सभी डली हुई हैं। भाई तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। फोटोज देखकर वो समझ जाता है कि ये किसी ने छुप कर ली है। अब तू किसी को ढूंढ जो इन्हें डिलीट कर सके। तभी वो पूछता है कि यार तुझे कब से अपनी इमेज की इतनी फिक्र होने लगी? तुझे तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो बोलता है कि मैं नहीं, वो बहुत सेंसिटिव है। अब उसका दोस्त तो हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि भाई ये सारी फोटोज ब्लर हैं। फिर भा तू चाहता है कि मैं किसी को ढूंढ कर इन्हें डिलीट करवाऊं? तू कब से इतना केयरिंग हो गया? लेकिन वो उसे चुप रहने को बोलता है। पर तभी वो पूछता है कि भाई ये न्यू ईयर रिंग्स कब ले ली? तो वो उसे अपने काम से काम रखने को बोलता है। तभी लिली फोन पर कुछ देखकर कहती है कि यार इलेक्टिव शेड्यूल आ गया है। दोस्तों, इलेक्टिव शेड्यूल यानी वही कॉलेज का टाइम टेबल और क्लास की डिटेल्स। वैसे तेरा शेड्यूल कैसा है? तो वो जवाब देती है कि मेरा शेड्यूल ना ईस्ट कैंपस में है। तभी वो बोलती है कि फिर तो बस से जाने में बहुत लेट हो जाएगा, तुझे तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा यार। लेकिन अचानक उसे एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि तेरे साथ दूसरे लोग भी तो ये कोर्स कर रहे होंगे, तू ग्रुप पर फटाफट पोस्ट करके पूछ ले। तो झिंग अब उसके कहने पर ग्रुप पर पोस्ट डाल देती है। तभी फू उसे मैसेज करता है कि मैं भी यही कोर्स कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में चलते हैं। अब ये पढ़ने के बाद तो वो सोचती है कि यार फू और मैं एक ही क्लास में होंगे, अब तो मजा आ जाएगा। तभी वो मैसेज करता है कि लेक्चर के बाद हम साथ में लंच करेंगे। ये पढ़ने के बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, अब तो हमारी जिंग के मजे ही मजे। लिली उसे स्माइल करते हुए देखती है तो पूछती है कि तू इतनी खुश क्यों लग रही है? कोई गुड न्यूज हो तो मुझे भी बता यार। पर वो बोल देती है कि हम दोनों सेम कॉलेज में होंगे ना, बस इसीलिए इतनी खुश हूँ। तभी जिंग वॉचमैन से एक एड्रेस पूछती है। वो उसे एड्रेस तो बता देते हैं, पर बोलते हैं कि बेटा बारिश होने वाली है और तुम्हारे पास तो छाता भी नहीं है, ऐसे तो तुम बारिश में भीगकर बीमार हो जाओगी। पर वो बोलती है कि हमेशा मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, जब भी मैं छाता घर पे भूल जाती हूँ तभी ये बारिश को आना होता है। लेकिन तभी वहाँ पर फू आ जाता है। तो उसे देखकर वो पूछती है कि फू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देता है कि मेरा यहीं पर ही तो अपार्टमेंट है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से तो झिंग बहुत टेंशन में आ जाती है। वो सोच रही थी कि अगर मैं 10 मिनट में कोचिंग नहीं पहुंची तो सर मुझे क्लास अटेंड नहीं करने देंगे। तो वो बारिश में ही जाने लगती है। लेकिन फू उसे रोककर पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मुझे ना उस तरफ जल्दी से जाना है। तभी वो अपनी जैकेट उतारकर बोलता है कि मैं भी उस साइड जा रहा हूँ, चलो हम साथ में चलते हैं। वो जैकेट वो एक छाते की तरह यूज करता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर झिंग तो सोच में पड़ जाती है कि यार कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। तभी वो कहता है कि मेरा घर यही पास में ही है, पर तुम्हारा क्लास अटेंड करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम अब जल्दी से क्लास के लिए जाओ। वो अंदर जाने लगती है। तभी वो कहता है कि झिंग हम दोनों अब कल के क्लास में मिलते हैं, ओके। वो कॉलेज में आते ही फू से पूछती है कि तुम कहाँ हो? यार वो सोच रही थी कि उसके लिए एक सीट रोक लेगी। वो अंदर जाकर उसके लिए एक सीट पर कब्जा कर लेती है, लेकिन उसके ना आने पर वो फोन चेक करती है, पर उसका तो कोई रिप्लाई ही नहीं आता। तभी लेक्चर शुरू हो जाता है। लेक्चर एंड होने के बाद भी वो नहीं आता। अब वो सोच में पड़ जाती है कि यार क्लास एंड हो गई, पर फू अभी तक नहीं आया। वो तो कभी किसी का प्रॉमिस नहीं तोड़ता। तभी वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल उठाकर फटाक से कट कर देता है। अब वो तो हैरान रह जाती है कि इसने कॉल कट क्यों किया। पर तभी वो मैसेज करता है कि झिंग मुझे बहुत तेज बुखार है, लगता नहीं कि आज मैं इस बेड से उठ भी पाऊंगा। अब ये पढ़ने के बाद वो सोचती है कि जरूर ये बुखार उसे कल भीगने की वजह से हुआ होगा। अगर फू ने मुझे अपनी जैकेट नहीं दी होती तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तभी वो पूछती है कि क्या तुम चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे? पर वो बोलता है कि मैं यहाँ बेड से उठ तक नहीं पड़ रहा और तुम हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हो यार। तभी वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आऊंगी। पर अब उसे ये भी डर लगता है कि कहीं वो मना ना कर दे, लेकिन वो मान जाता है। तभी वो उसकी बिल्डिंग में जाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे अपार्टमेंट की चाबी देती है, पर बिना नॉक किए सीधे अंदर जाने को कहती है। उसे बिस्तर पर ऐसे लेटे देखकर वो सोचती है कि यार फू तो बीमार लग रहा है, लेकिन मैं तो थर्मामीटर लाना ही भूल गई। तभी वो खुद से चेक करने का डिसीजन लेती है। तभी वो उसकी तबीयत चेक करने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम करना क्या चाहती हो? वो घबराती हुई कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर रही थी।
तो वो उसे आगे लेके बुखार चेक करने को कहता है। तभी वो चेक करके बोलती है कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। वो उसे दवा देने वाली थी पर उसे शर्टलेस देखकर शॉक्ड हो जाती है। पूछती है कि तुमने अपनी शर्ट क्यों उतार दी। फिर वो शर्माकर एक तरफ बैठ जाती है। वो शर्ट पहनकर पूछता है कि जिंग तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। यार अब वो कैसे बताती कि उसे तो उसकी ही टेंशन हो रही थी। वो उसे रेस्ट करने को बोलती है लेकिन वो बोलता है कि अब मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है यार, चलो हम बाहर कुछ खाकर आते हैं। पर वो कहती हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही, पर तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तभी वो उससे बोलता है कि अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो, लेकिन वो उल्टा उससे ही पूछती हैं कि तुम यहाँ होटल में क्या कर रहे हो, तुम अपने हॉस्टल क्यों नहीं गए। मैं बस यूं ही पूछ रही हूँ, तुम गलत मत समझना। तो वो बोलता है कि मैंने कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए हॉस्टल नहीं गया और यहाँ इस होटल में रुक गया। वो मान जाती है। तभी वो बोलता है कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं क्लब में लड़कियों के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा था, इसलिए इतना बीमार हो गया। लेकिन वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब ना मेरी वजह से हुआ है, अगर तुम मेरे लिए अपना जैकेट ना उतारते तो ऐसा कभी नहीं होता। वो तो उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन वो तो उसे ऐसे देखकर हंसने लगता है। तभी वो सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन वो उससे सिगरेट छीन लेती है और उसे एक वाइफ की तरह बहुत सुनाती है। यार अब वो तो हार मानकर सिगरेट फेंक देता है। तभी वहाँ वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है। वो जिंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स ऑर्डर किए थे, तुम्हें तो नूडल्स बहुत पसंद है ना। वो तो मजे से नूडल्स खाती है। तभी अचानक नूडल्स खाते हुए उसका पेट दर्द करने लगता है। वो उसे ऐसी हालत में देखकर पूछती है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ। तो वो कहता है कि कल रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए अब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो कहती है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन वो बोलता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे तो वैसे भी इसकी आदत है। तभी वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है। जब वापस आती है तो उसे फोन पर किसी से गुस्से में बात करते हुए देखती है। तभी वो गुस्से में जोर से अपना फोन जमीन पर फेंक देता है। अब इतना कुछ देखने के बाद तो वो समझ जाती है कि फू बहुत गुस्से में है। तभी उसके पेट में फिर से दर्द होता है तो वो भागती हुई उसके पास जाती है, लेकिन वो तो उसे छोटे बच्चों की तरह टाइटली हग कर लेता है। अब वो तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन वो तो सोच में पड़ जाती है कि पहली बार मैंने फू को इतना डरा हुआ देखा है। तभी वो पूछती है कि क्या तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है, तो वो भी हाँ बोल देता है। वो फिर से पूछती है कि क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो वो हाँ बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि अभी रात बहुत हो गई है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद वो बोलती है कि अब मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। वो जाने लगती है लेकिन फिर वापस आ जाती है। तो वो उससे पूछता है कि अब क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या, लेकिन वो तो उसे गुड नाइट बोलने वापस आई थी। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो मैसेज टाइप करते हुए रुक जाती है। तभी वो उसकी बैक साइड फोटो भेजता है। तभी वो बोलती है कि इसने इतनी जल्दी मेरी फोटो भी ले ली, लेकिन ये फोटो कितनी फनी है, मैं तो इसमें एक पेंगुइन जैसी लग रही हूँ। तभी वो उसके मजे लेता है कि धीरे चलो वरना गिर जाओगी। ये पढ़ने के बाद तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि यार मुझसे तो अब कल का वेट ही नहीं हो रहा। अब हम उसके साथ क्लास में आते हैं। तभी वो फू को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे कल के नोट्स भी देती हैं। फू को तो जिंग के नोट्स बहुत पसंद आते हैं। वो बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली यार, आज भी उतनी ही इंटेलिजेंट हो जितनी स्कूल में थी। अब वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे कॉपी नहीं करने वाले, लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास तो कोई कॉपी ही नहीं है। अब ये सुनने के बाद वो सोचती है कि तुम भी बिल्कुल नहीं बदले फू। लेक्चर के टाइम पर वो उसकी कल वाली फोटोज देख रहा था। ये देखकर तो वो हैरान रह जाती हैं। वो सोचती हैं कि ये पढ़ाई करने की जगह मेरे फोटोज देख रहा है। तभी वो उसे फोटोज देखने से मना करती है, लेकिन वो उसके मजे लेता है कि तुम फोटोज में कितनी प्यारी लग रही हो। तभी वो एक फोटो को अपने फोन का वॉलपेपर बना देता है। वो तो उसे बहुत मना करती है, उससे फोन लेने का भी बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो उसे फोन नहीं देता। तभी टीचर उन्हें ऐसे लड़ते हुए देख लेते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं कि ये तुम दोनों का यहाँ क्या मस्ती मजाक चल रहा है। अब तो सब बस उन दोनों को ही देखने लगते हैं। तभी टीचर उन्हें लेक्चर खत्म होने के बाद पूरी क्लास साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद वो दोनों साफ सफाई के काम पर लग जाते हैं। फू को झाड़ू लगाते देख वो कहती है कि तुम झाड़ू लगाओ, मैं इस कचरे को ठिकाने लगा कर आती हूँ। वो कचरा लेकर बाहर जाती है। तभी लफंगा सीनियर लियू मिंगजे उसके पास आता है। उसे देखकर तो वो बहुत डर जाती है। वो कहता है कि डार्लिंग तुम मुझे सीनियर क्यों बुला रही हो, तुम हमेशा मुझे देखकर डर क्यों जाती हो, ऐसे मेरा दिल क्यों तोड़ रही हो जाने मन। लेकिन वो पूछती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो कहता है कि तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, पर वो बोलती है कि क्या तुम किसी के प्यार के लायक भी हो। तभी हमें उसकी करतूत दिखाते हैं। ये कमीना एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन तभी जिंग की एक बुक नीचे गिर जाती है। उसे वहां देखते ही वो लड़की तुरंत वहां से भाग जाती है। वो उसे बोल देती है कि अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। अब वो सोच में पड़ जाती है कि ये
झींगुर बस मुझे तंग करता रहता है। मैं इस झींगुर से अब पीछा कैसे छुड़ाऊं? यार, इस हरामी को भी पूरे टाउन में बस यही कॉलेज ज्वाइन करने को मिला था। तभी वो पूछता है कि बेबी डॉल, क्या तुम हर ट्यूसडे यही क्लास अटेंड करने आती हो? लेकिन वो बोलती है कि मैं कहाँ कब क्या करती हूँ, इससे तुम्हें क्या? पर वो लफंगा बोलता है कि मेरी बेबी डॉल कब क्या करती है, ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, क्या उसे पता है कि हम दोनों एक साथ रिलेशन में हैं? लेकिन वो उसे इस मैटर से दूर ही रहने के लिए कहती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम अपने आशिक को मुझसे बचाने के लिए ऐसा कर रही हो? मैं लियो फैमिली का इकलौता वारिस हूँ, मैं चाहूँ तो उसे चुटकियों में गायब करवा सकता हूँ। वो तो सोच में पड़ जाती है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। ऐसे लोगों के जितना मुंह लगो वो उतना दिमाग हचाटते हैं। तभी वो उसे धक्का देकर भागने लगती है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो हरामी तो उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी फू एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर तो झिंग दंग रह जाती है। वो उसे हक करके पूछता है कि इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तो वो बोल देती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वो लफंगा उठकर बोलता है कि चोमू, तू इसका बॉयफ्रेंड है? मैं अभी तुझे यहाँ से गायब करवाता हूँ। झिंग, तू इस चोमू के लिए मुझे इग्नोर कर रही थी? तुझे पता है कि मेरे बाप कौन है? तो फू पूछता है कि हाँ, बता कौन है। वो कहता है कि मैं मिस्टर लियू मेरा बाप है। यहाँ तक कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी मेरी चपरासी करता है। तू इस लड़की के लिए मुझसे कम्पीट करेगा? अगर मैं तेरे टुकड़े भी कर दूं ना, फिर भी मुझसे कोई एक सवाल तक नहीं करेगा। तभी वो मास्क उतार कर कहता है कि लियू फैमिली से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन उसे देखकर तो उस लफंगे के होश उड़ जाते हैं। झिंग ठीक से चल नहीं पा रही थी। तभी वो पूछता है कि क्या तुम्हारा पैर अभी भी दर्द कर रहा है? लेकिन वो तो मना बोल देती है। तभी वो उसे पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार से घर ड्रॉप कर दूंगा। दोनों कार में बैठ जाते हैं। तो अब वो बोलती हैं कि तुम उस लियू की बातों को सीरियसली मत लेना। वो भी बोलता है कि मुझे वैसे भी उस पर रत्ती भर का भरोसा नहीं है। तुम तो दूसरों को किस करते हुए देखकर ही शर्म के मारे पानी पानी हो जाती हो, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी रहा होगा। तभी वो कहती है कि तुम्हें उसे इतना मारने की क्या जरूरत थी यार, अब कहीं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी। तभी वो उससे पूछता है कि मेरा पूरा नाम क्या है? तो वो कहती है कि फूहाओ, मैं इस कंट्री के रिचेस्ट फैमिली हाउस से बिलोंग करता हूँ। फिर भी तुम मेरी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अब हम जिंग के साथ रेस्टोरेंट आते हैं। तभी लीली फोन देखकर कहती है कि यार, उस लफंगे लियू की किसी ने तबीयत से पिटाई की है, वो तो अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन उसने तो ये बोला कि उसका पाँव फिसल गया था, उसकी 3 हड्डी टूटी है। लेकिन सबसे मजे वाली बात तो ये है कि वो अब सबसे बहुत डरा हुआ बात कर रहा है। वैसे मैं तेरी शिफ्ट नहीं लेने वाली, मुझे ना गांव के साथ डेट पर जाना है। इतना बोलकर वो वहां से फुर्र हो जाती है। तभी उसकी दूसरी दोस्त आकर पूछती है कि ये लिली कहाँ गई? तो वो जवाब देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि यार, तेरा वो चॉकलेट बॉय जो लास्ट टाइम तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा था, मैंने उसे फिर कभी यहाँ नहीं देखा। वो उसके इरादे समझ जाती हैं, इसलिए उसे क्लियर कर देती हैं कि हम बस अच्छे दोस्त हैं। तभी सोशल मीडिया पर उसे एक पोस्ट दिखती है। बेले फू को सबके सामने प्रपोज कर देती हैं। अब जिंग को तो ये देखकर रोना आ जाता है। वो सोचती हैं कि आज मैं फू को प्रपोज करने वाली थी, लेकिन लगता है कि मैं बहुत लेट हो गई। अब हम उसके साथ क्लास में आते हैं। वो तो फू को इग्नोर करके आगे बैठ जाती है, लेकिन सब उसे अकेले देखकर बातें करने लगते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया, शायद इसका ब्रेकअप हो गया होगा। तभी फू अपनी जगह से उठकर उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। यार, अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि वो मेरे पास आकर अब क्यों बैठेगा, उसकी तो अब गर्लफ्रेंड है ना। तभी उसका मैसेज आता है कि तुम मुझे आज इतना इग्नोर क्यों कर रही है? तो वो उसे मैसेज करती है कि सब लोग बस तुम्हें देखते रहते हैं, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए मैंने तुम्हें आज इग्नोर किया। अब क्लास खत्म होते ही वो वहां से भाग जाती है। रात को वो कहीं जा रही थी। तभी वो लफंगा लियू आकर उसे पकड़ लेता है। अब उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन वो कहता है कि आज तेरा आशिक फू कहीं नहीं दिख रहा, क्या उसने तुझे यूज करके छोड़ दिया? लेकिन वो बोल देती है कि इससे तुम्हें क्या। अब वो ना उसका फायदा उठाने का सोचता है। वो बोलता है कि तू हमेशा बस उस फू पर भरोसा करती थी, देख ले दूसरी लड़की आते ही उसने तुझे छोड़ दिया ना। पर तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। चल आज कुछ तूफानी करते हैं। वैसे जब तू उसके साथ थी तो बहुत इतराती थी, मेरे साथ चल, मैं तुझे जन्नत की शेर करवाता हूँ। तभी वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहां से फुर्र हो जाती है। तभी वो गुस्से में बोलता है कि झिंग, देखना, तुझे एक दिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो तो कैब लेकर डायरेक्ट घर आ जाती है, लेकिन फू को वहां देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां से जाने लगती है, पर वो उसे रोक कर पूछता है कि यार, तुम मुझे आजकल इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? वो मना करती है कि मैं इग्नोर नहीं कर रही। तभी वो बोलता है कि पहले तुमने मुझे क्लास में इग्नोर किया और अब भी चकमा देकर भाग रही थी, क्या तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो? लेकिन वो तो नहीं बोलकर वहां से जाने लगती है। तो वो पूछता है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम मुझसे इतना नाराज हो? पर वो तो सोचने लगती है कि यार, तूने गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया भी नहीं, इससे बड़ा गुनाह दुनिया में और क्या हो सकता है। वो बोलता है कि तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया हो। यार, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना, सच बोलने के पैसे थोड़ी लगेंगे जो इतना घबरा रही हो।
तभी वो कहती है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। अब ये सुनकर तो वो हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है, लेकिन वो तो बोलती है कि मुझे कोई जलन नहीं हो रही, पर अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम्हें मुझ जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। अगर तुम मुझसे बात करोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी ना। तभी वो पूछता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं किसी के साथ डेटिंग कर रहा हूँ? क्या तुम इसीलिए मुझे इतना इग्नोर कर रही थी? जिंग, मैं सिंगल हूँ, इसलिए तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। वो पूछता है कि तुमने मुझसे इस बारे में पहले क्यों नहीं पूछा? तभी वो उससे माफी मांगने लगती है। वो पूछता है कि यार, ये जानने के बाद अब भी मुझे इग्नोर करोगी क्या? तो वो मना करती है। वो उसे घर ड्रॉप करने का बोलता है, लेकिन वो पूछती है कि अगर तुमने कभी जीएफ बनाई तो क्या इस बारे में पहले ही मुझे बता दोगे? वो स्माइल करते हुए बोलता है कि ताकि तुम मुझसे फिर से डिस्टेंस बना लो। अगर ऐसी बात है तो मेन सिंगल मरने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद फाइनली अब उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि यार, इतनी रात हो गई है, लेकिन लिली अभी तक क्यों नहीं आई? तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। वो बोलती है कि तुम्हारी रूममेट बहुत नशे में है, हम कब से उसे घर भेजने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो बस तुमसे मिलने की जिद कर रही है। अब वो उस जगह पर पहुंच जाती है। तभी एक आदमी वहां आता है। उसे देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाती है, पर वो आदमी तो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वो एक रूम में जाकर छुप जाती है। वो आदमी उसे डोर ओपन करने का बोलता है। तभी वो फटाका से फू को कॉल करके सब बता देती है, लेकिन वो आदमी अंदर आ जाता है। तभी वो उस पर एक बियर की बोतल से हमला करती है। यार, अब उसे तो बहुत गुस्से आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी फू आकर उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। वो अपनी जैकेट से जिंग का फेस कवर करता है। इसके बाद वो उसे बहुत मारता है। तभी वो आदमी रोते हुए बोलता है कि मुझे ये करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे। फू उससे पूछता है कि किसने पैसे दिए थे, लेकिन तभी वो गुंडा बेहोश हो जाता है। तभी जिंग बोलती हैं कि शायद मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। वो लफंगा लियो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन तभी जिंग वहां पर आती है। उसे देखकर फटाक से वो लफंगा उसके पास आ जाता है। वो उससे डायरेक्टली पूछ लेती हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया था ना? तो वो बोलता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मेरे पास वापस आ गई। तभी जिंग उसके कान के नीचे एक लगाती है। वो गुस्से बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? अब मेरे सभी दोस्त तुम्हारे साथ हनीमून मनाएंगे, समझी? तभी फू को जिंग के साथ देखकर वो बहुत डर जाता है। वो डर कर पूछता है कि तुम तो इससे बोर हो गए थे ना? जिंग कहती है कि तुमने अभी जो कुछ भी बोला मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं ये पुलिस को दे दूंगी, इससे तुम्हारी दो कोरी की इज्जत भी चली जाएगी। लेकिन वो बोलता है कि हम सब ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ओके? तभी फू उसके दोस्तों को बोलता है कि जिस किसी ने भी आज इस झंडू की पिटाई नहीं की, मैं उसे यहाँ से आज जाने नहीं दूंगा। इसके बाद तो उसके सभी दोस्त मिलकर उसकी अच्छी से धुलाई करते हैं। यार, अब जिंग तो सोच में पड़ जाती है कि कहीं मैंने इसे बुलाकर इसे कोई प्रॉब्लम में तो नहीं डाल दिया ना। तभी वो उसके हाथ की चोट को नोटिस करती है। उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? लेकिन फू बोलता है कि बस एक स्क्रैच लगा है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तभी जिंग उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है। अब वो बड़े प्यार से उसकी बैंडेज करती है, लेकिन तभी फू के हाथ में पेन होता है। पर वो बोलता है कि तुम्हें बचाने के लिए तो मैं ऐसी हजारों चोट खाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद तो वो बहुत खुश हो जाती है। फू उसके क्लोज आता है, लेकिन तभी उसके पास लिली का कॉल आ जाता है। लिली उससे पूछती है कि तू हॉस्टल कब वापस आएगी? पता है ना, हॉस्टल थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। अब जल्दी से यहाँ पर आजा मेरी माँ। अब जिंग तो बहुत टेंशन में आ जाती है। फू उन दोनों की बात सुन लेता है, इसलिए उसे अपने साथ घर चलने को बोलता है, लेकिन ये सुनते ही उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है, पर वो मान भी जाती है। फू उसे स्लीपर्स पहनने को बोलता है। स्लीपर्स देखने के बाद उसे डाउट होता है कि ये जरूर उसकी गर्लफ्रेंड की होगी, लेकिन वो तो उसकी भावना समझ जाता है। वो बोलता है कि ये स्लीपर्स न्यू है, मैं यहाँ कोई लड़की वर्की नहीं लाता। लेकिन वो फिर भी पूछती हैं कि यहाँ अक्सर लड़कियों का आना जाना लगा रहता है क्या? तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा अपार्टमेंट एक होटल लगता है? तुम पहली लड़की हो जिसे मैं यहाँ लाया हूँ, वरना किसी को भी यहाँ आने तक नहीं देता। तभी जिंग के पास लिली का मैसेज आता है। वो पूछती है कि तू अभी तक हॉस्टल क्यों नहीं आई, लेकिन वो आने से मना कर देती है। लिली पूछती है कि कौन सी क्लोज फ्रेंड के घर रुकने वाली हो। वो उसे वॉइस मैसेज भेज रही थी, लेकिन उसमें फू की भी वॉइस आ जाती है। वो फटाक से वॉइस मैसेज डिलीट कर देती है। वो उसे बोल देती है कि मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ, तुम्हें बाद में उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ओके? तभी फू को देखकर वो फोन रख देती है। अब वो उससे पूछता है कि तुम आज कौन से रूम में सोने वाली हो? तो वो विंडो वाले रूम को चूज करती है। रूम देखकर वो सोचती है कि जरूर ये वाला रूम फू का होगा। तभी फू आकर बोलता है कि तुम यहाँ टेंशन फ्री होकर रेस्ट करो, अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बस एक कॉल कर देना। फू ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी जिंग उठकर वहां आती है। फू उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलता है। वो तो ये भी बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने ये सब बना दिया। जिंग ब्रेकफास्ट करके पूछती है कि तुमने ये कुकिंग करना कब सीखा? तभी वो उसे बोलता है कि मैं बहुत टाइम से अकेला रहता हूँ, इसलिए मैंने कुकिंग सीख ली थी। पर वो तो सोच में पड़ जाती है कि ये इतनी रिच फैमिली से है,
जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कितना दुखी है। तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है मिलने के लिए, लेकिन ये मैसेज देखने के बाद फू बहुत जेलस होता है। लेकिन जिंग तो अपने भाई चेंग से मिलने आई थी, फू भी क्या यार फालतू में ही जेलस हो रहा था। चेंग तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जिंग कहती है कि तुम्हारी अभी हाल ही में सर्जरी हुई है, तुम्हें तो हॉस्पिटल में थोड़े दिन रेस्ट करना चाहिए था। वो तो उसे सूटकेस भी नहीं उठाने देती। यार ये सीन देखकर तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। आप भी अपने भाई या बहन का नाम कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन चेंग उसे सूटकेस उठाने से मना कर देता है। मम्मी पापा को तेरी बहुत टेंशन हो रही थी, उन्हें लगता है कि तू कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाती है पर खुद पर खर्च नहीं करती। दोस्तों, चेंग उसका कजन ब्रदर है, यानी उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वो बोलती है कि माँ पापा की डेथ के बाद अंकल और आंटी ने ही मुझे पाला है, मुझे कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। तो वो बोलता है कि इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने मुझे बोला है कि तेरा अच्छे से ख्याल रखूं, देख तू कितनी पतली हो गई है। अब वो उसे चुप रहने के लिए बोलती है। तभी उसके अकाउंट में $400 क्रेडिट होते हैं, लेकिन वो चेंग से पूछती है कि तुमने मुझे इतने पैसे क्यों भेजे। वो बोलता है कि ये मम्मी पापा ने तेरे खर्चे पानी के लिए भेजे हैं, अगर तूने ये पैसे खर्च नहीं किए तो मैं तुझे बहुत परेशान करूंगा। ये सब देखकर फू को बहुत जलन होती है। वो चेंग से पूछती है कि क्या तुझे भूख लगी है, रुक अभी मैं स्टोर से कुछ खाने को लाती हूँ। लेकिन वो तो पानी की बोतल मांगता है। कोल्ड ड्रिंक उठाते टाइम उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फू टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है। वो तो सोच में पड़ जाती है कि यार ये कब तक इस पोजीशन में रहेगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे हक कर रहा हो। तभी वो उससे दूर हो जाती है। वो उससे कुछ पूछने लगता है तो वो पूछती है कि क्या हो गया। वो बोलता है कि बाहर तुम्हारा जो लड़का बेसब्री से वेट कर रहा है वो कौन है। वो उससे बोलती है कि ये मेरा कजन है, यानी कि मेरे अंकल का बेटा। तभी वो पूछता है कि क्या तुम्हारा कजन भी जिंग कॉलेज में है। वो कहती है कि हाँ वो हमारे ही कॉलेज में है, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से उसका रजिस्ट्रेशन बहुत लेट हुआ। वैसे तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो अब बोले तो बोले क्या, वो बोल देता है कि बस ऐसे ही। तभी बेले उसे बुलाती है तो वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है। वो सोचती है कि ये लड़की तो वही है जिसने सबके सामने फू को प्रपोज किया था। तभी चेंग उससे पूछता है कि उस लड़के से तेरा क्या रिलेशन है, क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो कहती है कि बकवास मत कर, हम बस अच्छे दोस्त हैं। पर वो कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जिस तरह वो मुझे घूर रहा मुझे लगा जैसे कि वो मुझे बस खा ही जाएगा। जरूर उसे लगा होगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में, तभी उसे इतनी जलन हो रही थी। अब तो वो सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में फू को जलन हो रही थी। तभी वो उसे कहती है कि तू अपना मुंह बंद रख, उसे मेरे लिए जलन क्यों होगी। पर वो तो पूछ लेता है कि क्या तू उसे पसंद करती है। तो वो उसे बोलती है कि अब क्या मुझे ये लिख कर देना होगा, तभी तू अपना मुंह बंद करेगा क्या। अब तूने कुछ भी बोला तो मैं तुझसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। तभी वो जोर से उसका कान पकड़ लेती है। वो बोलता है कि प्रॉमिस, मेरी माँ अब अपना मुंह बंद रखूंगा, लेकिन देखना वो तेरा ही पति बनेगा। इतना बोलकर वो वहां से भाग जाता है। वो भी उसके पीछे भागती है। ये सब फू स्टोर से देख रहा था। तभी बेले उसे बोलती है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो। पर वो बोलता है कि मैंने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। लेकिन वो कहती है कि अब पूरा कॉलेज जानता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए तुम अच्छे से बिहेव करो। तो वो बोलता है कि ये अफवाह तुमने फैलाई थी, मैंने नहीं। अब मैं तुम्हें फैलाने के लिए एक न्यूज देता हूँ, जाओ जाकर सबसे बोल दो कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच नहीं है, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हो गया, हमने एक दूसरे के साथ चीट किया है, ये भी बोल देना। पर वो पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने की अब एक्टिंग भी नहीं कर सकते। वो भी बोल देता है कि क्या इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मेरा दिमाग चाटना बंद करो। लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। तभी जिंग को लीली बार लेकर आती है। वो तो कहती है कि यार तुम मुझे फिर से बार लेकर क्यों आ गई, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन लीली तो मान ही नहीं रही थी। वो बोली कि ये बहुत फेमस बार है, हम थोड़ा एंजॉय कर ले फिर चले जाएंगे। तभी वो जिंग को फू बताती हैं। वो बोलती हैं कि ये पक्का फू ही है, पर ये उस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा है। जिंग उसे एक लड़की के साथ देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी लीली बोलती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर जिंग बोलती है कि यार तू उन दोनों को मत देख, वरना वो हमको देख लेंगे। फिर वो रेस्टरूम चली जाती है। तभी फू का दोस्त उसे ट्रुथ या डेयर में से किसी एक को चूज करने को बोलता है। तो वो डेयर चुनता है। उसका दोस्त बोलता है कि जो लड़की तेरे बहुत क्लोज है तुझे उसे किस करना होगा। पर वो तो जाने लगता है। तभी वोंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो जवाब देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं उसे ही किस करूंगा। जिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसे वीकनेस फील होने लगती है। लेकिन तभी एक आदमी उसे छेड़ने लगता है। वो तो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मेरी दोस्त बाहर मेरा वेट कर रही है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो बोलता है कि पहले मुझे अपना नंबर दो, नंबर लेने के बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन तभी वहां पर फू आ जाता है। वो उस छिछोरे आदमी से बोलता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को तंग क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद वो पतली गली से धीरे से निकल लेता है। तभी वो उससे पूछता है कि जिंग कहीं तुमने ज्यादा तो नहीं पी ली। तो वो हाँ कहती है। वो बोलता है कि चलो हम टेरेस पे चलते हैं,
तुम्हें वहाँ पर बेटर फील होगा। पर वो कहती है कि मगर तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि तुम कहाँ चले गए। पर वो बोलता है कि उन्हें जो सोचना है सोचने दो, मुझे कौन क्या सोचता है इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं उनके साथ बोर ही हो रहा था। तो वो चलने के लिए रेडी हो जाती हैं। तभी वो उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आई हो। तो वो बोलती है कि हाँ, वो लिली मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आई। तभी वो लिली को मैसेज करके बता देती हैं कि मैं टेरेस पर फू के साथ हूँ। तभी वो उसके क्लोज आने लगता है। वोंग उन्हें इतना क्लोज देखकर गुस्से में चली जाती है। तो अब वो जिंग को सब समझाता है। जिंग, मेरे दोस्तों ने मुझे वोंग को किस करने की डेयर दी थी, पर मैंने बोला कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही किस करूंगा, इसलिए मैंने वोंग के सामने तुम्हारे क्लोज होने की एक्टिंग कर रहा था। तभी वो बोलती है कि इसका मतलब तुमने उसे जलाने के लिए मुझे यूज किया। वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। वो तो पूछती है कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है, छोड़ो मुझे जाने दो। वो तो डायरेक्टली उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लेकिन यार, यूज तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि फू ने उसे प्रपोज कर दिया। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो। वो तो उससे पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वो फिर से रिपीट करता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब वो तो बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए फटाक से हाँ बोल देती हैं। तभी उसके पास लिली का कॉल आता है। वो पूछती है कि तू कहाँ रह गई यार, तू वापस कब आएगी। तो वो उसे बोलती है कि मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। तभी फू बोलता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर वो तो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को भी पता चले। तो वो भी उसकी बात मान लेता है। तभी जिंग कहती है कि यार लिली बहुत लेट हो गया है, चल अब हम घर चलते हैं। लेकिन लिली बोलती है कि तुझे कुछ पता भी है, फू ने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। यार अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि फू की गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ, तो इसने किसकी फोटो। तभी उसी का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुम अभी तक जाग रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। वैसे तुम ये पूछना चाहती थी ना कि मैंने ऐसी पोस्ट क्यों डाली। तो वो मुस्कुराती हुई हाँ बोलती है। वो बोलता है कि सबको लगता था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने आज ये अनाउंस कर दिया कि मेन सिंगल नहीं मिंगल हूँ। तभी वो मैसेज करता है कि कल तो हमारी फर्स्ट डेट है ना, तुम आओगी ना। तो वो शर्माती हुए हाँ बोलती है। अब हम उसके साथ फू से मिलने जाते हैं। वो उसे मिसेस हान से मिलाने ले जाता है। मिसेस हान पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। तो वो बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड जिंग है। तभी मिसेस हान अपने हस्बैंड मिस्टर यू को बुलाती है। वो दोनों जिंग से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अब फू जिंग को लेकर मॉल आता है। वो तो उसके लिए गेम खेलकर एक डॉल भी जीतता है। अब वो उससे कीचेन की डिमांड करती है, लेकिन वो बोलता है कि अगर मैंने कीचेन जीत ली तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो कीचेन जीत कर उसे दे देता है। वो तो उसे किस करने लगता है, लेकिन वो तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ इतना शर्माती क्यों हो, अब से तुम मुझे हनी बोलेगी। वैसे टाइम बहुत हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसके आते ही लिली उससे पूछती है कि तू इतना शर्मा क्यों रही है, क्या तुझे किसी से प्यार हो गया है, किसी के साथ डेट पर गई थी क्या, मुझे बता कब मिलवाएगी उससे। तभी फू मैसेज करता है कि कल बास्केटबॉल मैच है, तू मुझे चीयर करने आएगी ना। वो हाँ बोल देती है। बास्केटबॉल मैच शुरू होते ही सभी लड़कियां तो बस फू के नाम की माला जपने लगती हैं। तभी लिली बोलती है कि यार जिंग, यहाँ पर तो सारी लड़कियां बस फू को ही चीयर कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, जरूर आज का मैच इसकी ही टीम जीतेगी। ड्रिंक्स ब्रेक में सारी लड़कियां उसे पानी की बोतल देने के लिए बस मरी ही जा रही थी। पर वो तो जिंग के पास आकर बोलता है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम लड़कियों से घिरे हुए थे, इसलिए मैं तुम तक आ ही नहीं पाई। वो उसकी बोतल से पानी पीकर बोलता है कि मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए अपना ख्याल रखना। जिंग ठंड से कांपते हुए कहती है कि यार आज तो ठंड में मेरी कुल्फी बन गई है। तभी वो लिली को उसका ऑर्डर थमाती है। लिली हंसकर कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्कार्फ बना रही हूँ, तू भी अपने फू के लिए एक स्कार्फ बना दे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तभी वो फू को कॉल करके पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो वो बोलता है कि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। वैसे अचानक तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या कोई सरप्राइज प्लान कर रही हो मेरे लिए, या बस ऐसे ही पूछ रही हो। वो मुस्कुराती हुई कहती है कि बस तुमसे बातें करने का मन कर रहा था, लगता है कि आजकल तुम बहुत बिजी हो गए हो। वो तो बोलता है कि यार मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। तभी उसका असिस्टेंट आकर बोलता है कि बॉस, आपकी स्टेप मदर प्रेग्नेंट है। आपके पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे देना चाहते थे, लेकिन ग्रैंडपा ने साफ साफ मना कर दिया। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। फू मुस्कुराते हुए कहता है कि ग्रैंडपा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे ये प्रॉपर्टी वाला ड्रामा तो अब बहुत पुराना हो गया है, अब तो बस पॉपकॉर्न लेकर ये ड्रामा फुल एंजॉय करना है। जिंग लिली के साथ क्लास में होती है। तभी बाहर अचानक स्नो गिरने लगती है। लिली बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि यार ये तो इस साल की फर्स्ट स्नोफॉल है, मैं तो मेरे गाँव से मिलने जा रही हूँ। तभी जिंगफू को मैसेज करके पूछती है कि यार तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। लेकिन वो बोलता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। फिर वो लोकेशन भेज देता है। जिंग उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है। फू उसे देखकर बोलता है कि यार ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें मिले हुए सालों हो गए हो। वो उससे पूछती है कि
तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोलता कि हम हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, फिर भी तुम पूछ रही हो कि मैं टेंशन में क्यों हूँ। तभी वो मुस्कुराकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, अपनी आंखें बंद करो। तभी वो उसे स्कार्फ देती है, उसे कहती है कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। वो तो सोच में पड़ जाती हैं कि यार ये फू स्कार्फ देखकर कुछ बोल क्यों नहीं रहा, शायद इसे ये स्कार्फ पसंद नहीं आया। आखिर ये झिंग इतना रईस है, इसे मेरा नॉर्मल स्कार्फ क्या खाक पसंद आएगा। वो अपसेट होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसे हक करके किस करता है। वो शर्मा कर कहती है कि फू मुझे ना अचानक कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, पर घर पहुंचकर याद से मुझे मैसेज कर देना, वरना मैं तुम्हारे पीछे हॉस्पिटल वालों को भेज दूंगा। तभी लिली कहती है कि यार इस बार की न्यू ईयर पार्टी बहुत जबरदस्त होने वाली है। तभी वोंग उसकी फ्रेंड्स के साथ वहां आती है। उसकी एक एफ बोलतू है कि तू टेंशन मत ले वोंग, फू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जल्दी ही बैकअप कर लेगा। वो सब यहाँ डांस परफॉर्मेंस के लिए आई थी, लेकिन जिंग उनकी कैलीग्राफी आर्टिस्ट थी। वोंग की फ्रेंड उसे बोलती है कि मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ हमारा ही मेकअप करेगी, तू खुद से तैयार हो जाना। तभी लिली को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जिंग उसे रोक लेती है, वरना वो तो उसका मुंह तो देती। जिंग उससे बोलती है कि तू ही मेरा मेकअप कर दे। वो तो बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि वो झमुरी जानती है कि तू तैयार होकर उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लगेगी, इसीलिए उसने ये सब किया। कोई बात नहीं, आज तेरा मेकअप मैं करूंगी, मेरे मेकअप के बाद तो तू पानी में भी आग लगा देगी। लिली तो जिंग का बहुत प्यारा मेकअप करती है। वोंग उसकी फ्रेंड्स के साथ स्टेज पर एंट्री करती है, लेकिन जिंग की खूबसूरती के सामने सब पानी कम चाय लगती है। वोंग तो जलन के मारे काली पड़ जाती है। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तूने ये सब क्यों किया है। तो वो हंसकर जवाब देती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं खुद मेकअप करूं। वो सब डांस करती है, पर सबकी नजर तो बस जिंग पर ही अटकी हुई थी। वोंग गुस्से में स्टेज छोड़कर चली जाती है। लिली कहती है कि यार जिंग तूने तो कमाल ही कर दिया, सब तेरी ही तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो तो फू के ख्यालों में खोई हुई थी। वो तो सोच रही थी कि मैंने फू को अपनी फोटो भेजी थी, लेकिन अब तक उसका एक भी मैसेज नहीं आया। तभी एक लड़का आकर उसे एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट पर फू की हैंडराइटिंग देखकर समझ जाती है कि ये फू ने भेजा है। वो उसके पास जाती है, पर वो पूछता है कि क्या तुमने अभी तक गिफ्ट खोलकर देखा नहीं। वो उसके सामने गिफ्ट ओपन करती है, उसमें से एक स्कार्फ और टोपी निकलती है। उसे तो वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो बोलता है कि मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। वो उसे एक प्यारी सी किस देता है। इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। वो तभी लिली उसकी तारीफ करती है कि झिंग तूने तो स्टेज पर आग ही लगा दी, कल की परफॉर्मेंस के बाद तो तू बहुत फेमस हो गई है, सारे लड़के तेरे दीवाने हैं। वो मुस्कुराकर कहती है कि यार अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे ऑटोग्राफ देना ना पड़ जाए। फू का दोस्त उसे झिंग की फोटो दिखाकर बोलता है कि भाई तेरे कॉलेज की ये लड़की तो सच में बवाल है। अब उसके दोस्त को क्या पता कि जिंग उसकी ही जीएफ है। वो तो उसे अपना मुंह बंद करने को बोल देता है। तभी जिंग उससे बोलती है कि यार मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, मुझे रेंट पर नया घर चाहिए पर मिल ही नहीं रहा। लेकिन वो तो उसे बोलता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, मेरा अपार्टमेंट खाली पड़ा है, तुम वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। वैसे भी मेरे घर में तुम रहोगी तो घर का माहौल बहुत रोमांटिक हो जाएगा। उसे तो फू का अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। तभी वो उसके क्लोज जाकर उसे किस करता है। इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। वो तो उसे शॉपिंग भी कराने ले जाता है। वो उसे थैंक यू बोलकर किस करती है। वो उससे बोलता है कि फर्स्ट टाइम तुमने मुझे खुद से किस किया है। तो वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें अब किस भी नहीं कर सकती। तभी वो बोलता है कि अब किस करने की मेरी टर्न है। इस बार वो उसे किस करता है। वो यूं बोलता है कि यार अब तो शॉपिंग करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। जिंग की एक कंपनी में इंटर्नशिप लग जाती है। असिस्टेंट उसे सभी एम्प्लॉय से मिलवाती है। एक एम्प्लॉय तो उससे हैंडशेक करके बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई का रूममेट हूँ। ऑफिस का वर्क खत्म करने के बाद वो घर जाने लगती है, लेकिन तभी बॉस आकर बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे ऑफिस का फर्स्ट डे अच्छा गया होगा। मैं सबको एम्प्लॉयज कम फ्रेंड ज्यादा मानता हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सच में आज वर्क करने में बहुत मजा आया। तभी फू उसे वहां लेने आता है। उसका बॉस यानी फू का दोस्त बोलता है कि वाह भाई, आज तू मुझे ऑफिस से पिक करने आया है। लेकिन वो तो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जिंग को लेने आया हूँ। यार ये क्या, इसके साथ तो मोये मोये हो गया। वो तो शॉक्ड होकर पूछता है कि यानी ये जिंग तेरी गर्लफ्रेंड है। वो मुस्कुराकर हाँ कहती है। फू अपने दोस्त को भी बोलता है कि भाई तू भी बैठ जा, बस मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ज्यादा स्टाइल मत मारना। जिंग ऑफिस के बाहर कैब बुक कर रही थी। तभी उसका कलीग उसे ड्रॉप करने का बोलता है, लेकिन वो तो मना कर देती है। तभी उसके पास फू का मैसेज आता है कि मैं बहुत नशे में हूँ, प्लीज आकर मुझे ले जा। वो उसे घर ले जाती है, लेकिन वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। वो उसे बोलता है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, मुझे तुमसे स्पेशल वाला गिफ्ट चाहिए। तो वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे किस करके बोलता है कि बस यही चाहिए। हम उन दोनों के साथ म्यूजिकल नाइट में आते हैं। म्यूजिक एंड होने के बाद एक गेम होता है जिसमें जिस पर भी कैमरा फोकस करेगा उसे अपने बगल वाले पर्सन को किस करना होगा। कैमरा फू पर फोकस करता है। वो तो बिना टाइम वेस्ट किए जिंग को किस कर लेता है, तो वो भी उसे किस करके हैप्पी बर्थडे विश करती है। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुम दोनों की किस वाली वीडियो वायरल हो गई है,
वो तो भरे मजे से स्माइल करता है। तभी जिंग उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देती है। वो तो उसे हक कर लेता है। न्यू ईयर पर जिंग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। तभी न्यूज में फू के ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, ऐसी न्यूज आती है। जिंग को फू के लिए बहुत बैड फील होता है। वो उसे कॉल करती है तो वो बोलता कि मैंने तुम्हारे लिए फायरवर्क्स अरेंज किए हैं। तभी वहां पर बहुत मस्त आतिशबाजी होती है। वो उसे नीचे आने को बोलता है। वो तो उसे अपने घर के नीचे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे हक कर लेती है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था यार। वो दोनों किस करते हैं। वो उसे बोलती है कि मेरे घर के पास एक अच्छा होटल है, मैं तेरे लिए बुकिंग कर देती हूँ। तभी चेंग बोलता है कि दीदी तू मेरे जीजा जी को कहाँ ले जा रही है। उसके फैमिली वाले फू को देखते हैं। वो तो सबको न्यू ईयर की बधाई देता है। तभी लिली का वीडियो कॉल आता है। वो वहाँ फू को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि यार फू ही तेरा बॉयफ्रेंड है, तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा वाला प्लेबॉय है। तभी फू बोलता है कि तेरी बेस्टी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। तो वो बोलती है कि अब तो 3 मंथ का टाइम पूरा होने वाला है, अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे ना। लेकिन वो बोलता है कि जिंग तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो। वो तो मैंने इसलिए बोला था ताकि तू मेरे साथ डेट कर ले। अब तो मुझे तुझसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तभी वो उसे किस करता है। वो हंसते हुए बोलता है कि अब तो तुम्हारा पूरी लाइफ पीछा नहीं छोड़ने वाला। तभी जिंग फू को लिली से मिलवाने ले जाती है। लिली उसे बोलती है कि यार जिंग तेरा स्कार्फ तो बहुत कमाल का लग रहा है। तभी वो फू का स्कार्फ देखकर कहती है कि अरे ये तो तूने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया था ना, कितने टाइम से डेट कर रहे हो। तो वो 3 महीने बोलती है। उसे तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो बोलती है कि इसका मतलब जब फू ने अपनी गर्लफ्रेंड की बैक साइड वाली पोस्ट की थी वो तू ही थी, तूने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि यार मैं तो बस बताने ही वाली थी। लिली पूछती है कि वैसे आज तुम दोनों का क्या प्लान है। तो वो स्कूल विजिट करने का बोलती है। लिली पूछती है कि यार तुम दोनों यही फर्स्ट टाइम मिले थे ना, फिर भी मेरे सामने ऐसे अनजान होना का नाटक क्यों कर रही थी, जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। लेकिन वो तो बोलती है कि मुझे लगा था कि फू को मैं याद ही नहीं हूँ। पर लिली बोलती है कि उसे तो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे तो तुझे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तभी उसके भाई चेंग का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम कब वापस आओगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंकल फू को कुछ लेटर्स देते हैं। अब जिंग तो सोच में पड़ जाती है कि यार कहीं इसमें ही तो वो कन्फेशन लेटर नहीं जो मैंने फू को स्कूल टाइम में भेजा था। वो चुपके से अपना लेटर पॉकेट में रख लेती है। बाद में वो लेटर देख रही थी। तभी लिली आकर कहती है कि यार मैंने तुझे स्कूल में ही ये लेटर छिपाते हुए देख लिया था, क्या तू स्कूल टाइम से ही फू को लाइक करती थी। तो वो हाँ बोलती है। लिली उसे हक करके बोलती है कि जब मुझे पता चला कि तू उसे डेट कर रही है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर आज उससे मिलकर देखा वो तो तेरी बहुत केयर करता है, उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार साफ दिखता है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे तूने उसे इतना बदल दिया है कि अब वो पुराना प्लेबॉय फू तो कहीं गायब ही हो गया है। वो तो इतनी इमोशनल हो जाती है कि लिली को हक कर लेती है। जिंग अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही थी। वो लिली से कहती है कि यार मेरा आईडी कार्ड कहीं नहीं मिल रहा। तो वो लिली मुस्कुराती हुए कहती है कि शायद तू फू के घर ही भूल आई होगी। वो उसे कॉल करती है। वो बोलता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे पास है, रुको मैं लाता हूँ। वो फू से मिलने जाती है। कुछ लड़कियां उन्हें देखकर सोचती हैं कि जिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसे एक प्यारा सा हेलमेट देता है और बाइक राइड पर ले जाता है। वो हंसते हुए बोलता है कि यार इस हेलमेट में तो तुम बिल्कुल रॉकेट की तरह लग रही हो। एक लड़की उनकी फोटो कॉलेज ग्रुप में डाल देती है। लिली उसे वही वाली फोटो दिखाती है, पर वो कहती है कि यार अब तो हमारी जोड़ी वायरल हो गई है। उसके अंकल फू को बोलते हैं कि जिंग का अच्छे से ख्याल रखना, वो बहुत मासूम है। तभी आंटी कहती हैं कि शायद अंकल ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं इन्हें ले जाती हूँ, तुम दोनों बात करो ओके। वो जिंग से उसका रूम दिखाने के लिए बोलता है। वो उसका रूम देख रहा था। तभी एक बुक चुपके से छिपा लेता है। इसके बाद वो उसे किस करता है। वो हंसते हुए बोलता है कि यार तेरा रूम कोई म्यूजियम से कम नहीं है, बस थोड़े रोमांस की कमी है। तभी उसके भाई का कॉल आता है, लेकिन फू उसका कॉल पिक करता है। चेंग पूछता है कि जिंग तुम कहाँ पर हो, इतनी देर हो गई पर तुम अभी तक घर नहीं आई। तो फू बोलता है कि जिंग आज मेरे साथ यहीं पर रहेगी। तभी जिंग आकर पूछती है कि किसका कॉल था। वो स्माइल करते हुए बोलता है कि तेरे भाई का था, मैंने उसे बोल दिया कि तू आज मेरे साथ यही पार्टी करेगी। तभी वो पूछता है कि तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है। वो कहती है कि जिस दिन मुझे तुझसे प्यार हुआ था मैंने उसी को पासवर्ड बना लिया। तो वो पूछता है कि तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था। तो वो 11th क्लास बोलती है। तभी वो कहता है कि तुमने मुझे तब इस बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वो बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। वैसे अगर तुमने पहले बता दिया होता तो अब तक हमारे रोमांस की एक मूवी बन चुकी होती। पर वो कहती है कि न्यू ईयर पर जब हम स्कूल गए थे तो सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने जो लेटर्स दिए थे उनमें से एक लेटर मेरा भी था, मैंने ना उसे तुमसे छिपा लिया था। ये रहा वो लेटर, इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। लेकिन फू तो लेटर पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो डोर नॉक करके पूछती हैं कि क्या तुमने वो लेटर रीड कर लिया, अब मैं अंदर आ जाऊं। तभी वो बोलता है कि ये लेटर अब मेरे घर पर भेज देना, मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यार ये लेटर तो इतना प्यारा है कि मैं इसे फ्रेम करवा लूं।
तो अब वो दोनों लेटर्स मेल करने जाते हैं। जिंग तो बहुत इमोशनल जाती है। वो बोलती हैं कि कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से मैं बहुत अकेली हो गई थी, लेकिन अंकल और आंटी ने मुझे कभी उनकी कमी नहीं होने दी, लेकिन आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो उसे हग करके बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से और अभी से हम दोनों एक फैमिली है। अगर तुम्हें ज्यादा बैड फील हो रहा हो तो मैं एक प्यारी सी किस देने के लिए रेडी हूँ। फू उसे बहुत रोमांटिक स्टाइल में प्रपोज करता है। जिंग, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? वो भरी खुशी से हाँ बोलती है। तभी वो उसे रिंग पहना देता है। वो हंसते हुए बोलता है कि यार, अब तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो। अब तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बहुत सारी किस मिलेगी। इसी तरह हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में मुझे फू और जिंग की जोड़ी बहुत क्यूट लगी। वैसे आप इस लव स्टोरी को 10 में से कितनी रेटिंग देने वाले हो? ये तो कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, रुको जरा, सब्र करो। वीडियो लाइक करने के पैसे नहीं लगते और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नहीं किया तो करो यार। कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे हो? ये अभी जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए आप भी एक बार जरूर देखना। फ्रेंड्स, मैं जानना चाहती ही कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ये कमेंट करके बताना। मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगी। दोस्तों, मेरी थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो यार। अब इतनी कंजूसी भी क्या करना यार। चलो, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।